नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत पाठ 7 शेख चिल्ली का सपना का पुनरावृत्ति अर्थात दोहरान कार्य करेंगे, जिसमें हम कुछ प्रश्नोत्तर का अध्ययन भी करेंगे। जैसा कि पूर्व में हम यह पाठ पढ़ चुके हैं, इस पाठ में शेख चिल्ली नाम का एक ऐसा लड़का होता है जो केवल सपने देखता रहता है, उन सपनों को पूरा करने की कोशिश नहीं करता है। बच्चों, अपने जीवन में हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अगर हम किसी भी काम को करते हैं या किसी भी कार्य को पूरा करने का सपना देखते हैं, तो हमें उसके लिए जीवन में जी तोड़ मेहनत अर्थात परिश्रम तो करना ही होगा। बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम किए हम कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जैसा शेख चिल्ली जो दिन रात नए नए सपने देखता है और अपने ही सपनों में, अपने ही ख्यालों में पता नहीं वो क्या क्या सोच लेता है। तो आज हम इसी पाठ का दोहरान कार्य करेंगे। चलिए जैसा कि हम इस कहानी को एक बार से दोबारा से इसका अध्ययन करते हैं। इस पाठ में शेख चिल्ली नाम का एक व्यक्ति की कहानी है। एक लड़का है जो कोई काम धंधा करना चाहता है और इसके लिए वह बाहर काम की तलाश में भी जाता है। जब वह जाता है तो उसे रास्ते में एक आदमी यानी एक सेठ मिलता है जो अपने हाथों में एक अंडों का टोकरा पकड़े हुए खड़ा है। शेख चिल्ली को वह उन अंडों को उसके घर तक पहुंचाने के लिए मेहनताना देने की बात करता है और शेख चिल्ली उस मेहनताने के लिए सेठ जी के अंडों का टोकरा अपने सिर पर रख लेता है। अंडे का टोकरा सिर पर रखने के बाद शेख चिल्ली अपने सपनों में खो जाता है और वह सोचता है कि सेठ जी जो उसे मेहनताना देंगे उससे वह नित नई चीज़ें खरीदेगा, दूध का व्यापार शुरू करेगा, अमीर बनेगा, नवाब की बेटी से शादी करेगा, भैंसे खरीदेगा और इस तरह सपने में। और नवाब की बेटी से शादी हो जाने के बाद जब उसके बच्चे होंगे तो वो अपने बच्चों को डांटेगा और इसी काल्पनिक सपनों की दुनिया में जब वह अपने बच्चों को डांटने की बात के बारे में सोचता है तो उसी दौरान वो अंडों का टोकरी उसके हाथ से झटक कर नीचे गिर जाती है। वो गुस्से में उसे झटक कर नीचे फेंक देता है और इसी प्रकार उसके सारे सपने अर्थात उसका सपनों का महल भी ध्वस्त हो जाता है। अतः बच्चों, हमें वास्तविकता में ही सपने देखने चाहिए और कोई भी सपना हो उसे पूरा करने के लिए जीवन में जी तोड़ मेहनत करनी अवश्य चाहिए। चलिए अब इसके दोहरान कार्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिनांक 9 फरवरी 2021, दोहरान कार्य, दिवस मंगलवार, पाठ 7 शेख चिल्ली का सपना, प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, काम की तलाश में कौन घर से निकल पड़ा? उत्तर, काम की तलाश में शेख चिल्ली घर से निकल पड़ा क्योंकि शेख चिल्ली को काम की तलाश थी। प्रश्न 2, टोकरी में क्या रखे हुए थे? उत्तर, टोकरी में अंडे रखे हुए थे। प्रश्न 3, अंडे बेचकर शेख चिल्ली क्या खरीदना चाहता था? उत्तर, अंडे बेचकर शेख चिल्ली भैंसे खरीदना चाहता था। अंडे बेचकर शेख चिल्ली भैंसे खरीदना चाहता था। प्रश्न 4, शेख चिल्ली ने किसके अंडे तोड़ दिए? उत्तर, शेख चिल्ली ने सेठ जी के अंडे तोड़ दिए। प्रश्न संख्या 5, अंडों के टूटने से क्या हुआ? उत्तर, अंडों के टूटने से सेठ नाराज हुआ। अंडों के टूटने से सेठ नाराज हुआ। प्रश्न संख्या 6, शेख चिल्ली किसकी बेटी से शादी करने का सपना देखने लगा? उत्तर, शेख चिल्ली नवाब की बेटी से शादी करने का सपना देखने लगा। शेख चिल्ली नवाब की बेटी से शादी करने का सपना देखने लगा। तो यह थे हमारे पाठ 7 शेख चिल्ली का सपना के प्रश्न उत्तर, लघुत्रात्मक प्रश्न उत्तर, जिसे आपको अपने हिंदी की पुस्तिका में सुंदर लिखावट के साथ आप करेंगे और आपको इसे साथ ही साथ याद भी करना है। आगे चलते हैं हमारी मधुकलश कहानी संग्रह की ओर। पाठ 6, वांग का बलिदान।
बच्चों, ये वांग नाम की एक ऐसे शिकारी की कहानी है जो स्वभाव से बहुत दयालु होता है और सबकी सहायता और सेवा करना अपना धर्म समझता है। तो शुरू करते हैं इस पाठ की रीडिंग। बहुत दिन हुए, किसी गांव में एक शिकारी रहता था। उसका नाम वांग था। लोग उसे बहुत चाहते थे क्योंकि वह बड़ा दयालु था और सबकी सहायता करता था, सबकी सेवा करता था। एक दिन वांग जंगल में शिकार खेल रहा था कि उसने एक वृक्ष की छाया में सफ़ेद रंग का एक छोटा सा सांप देखा। सांप मज़े से गहरी नींद में सो रहा था। अचानक एक सारस एक पक्षी होता है। अचानक एक सारस उड़ता हुआ आया और सांप को चोंच में दबाकर आकाश की ओर उड़ता हुआ जाने लगा। सांप चिल्लाया, बचाओ बचाओ! वांग ने तीर मारा और सारस सांप को छोड़कर उड़ता चला गया। सांप नीचे गिर पड़ा। वांग ने सांप से कहा, अब तेरी जान को कोई संकट नहीं है, अपने घर जा। अगले दिन जब वांग जंगल में गया तो देखा बहुत से सांप उसकी ओर आ रहे थे। एक क्षण के लिए वह डर गया, परंतु उनमें सफ़ेद सांप भी था। सांप ने कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? अरे, तुमने कल मेरी जान बचाई थी। वांग ने पूछा, तुम कौन हो? मैं सांपों के राजा की बेटी हूँ। मेरे माता पिता तुम्हारे बड़े ही आभारी हैं और उन्होंने तुम्हें आमंत्रित करने के लिए अपनी सेना के साथ मुझे भेजा है। मेरे साथ चलो, और हाँ, मेरे माता पिता तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। जब वे तुमसे पूछे कि क्या लोगे, तो तुम केवल वह हीरा मांगना जो मेरे पिता अपने मुंह के अंदर रखते हैं। वांग ने प्रश्न किया, वह क्यों? सांप ने बताया, अगर तुम उस हीरे को मुंह में रख लो तो तुम पशु पक्षियों की भाषा समझ सकते हो, परंतु सावधान, यह भेद कभी किसी को ना बताना। अगर बताया तो तुम पत्थर बन जाओगे। सांप उसे लेकर राजमहल पहुँचे, जहाँ सांपों के राजा और रानी ने उसका स्वागत किया और कहा, तुमने हमारी बेटी को नया जीवन दिया है, बोलो इनाम में क्या लोगे? वांग ने कहा, अगर देना ही है तो अपने मुंह में रखा हुआ हीरा दे दो। राजा थोड़े समय तक विचार में डूबा रहा और फिर मुंह में से हीरा निकालकर उसे दे दिया। सांपों की राजकुमारी उसे छोड़ने दूर तक आई और उससे कहा, सावधान, यह भेद किसी को बताना नहीं। अब वांग हीरा मुंह में लेकर जंगल में निकल जाता और पशु पक्षियों की बोली सुनता और समझता। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था। उसने एक वृक्ष पर बैठे हुए कुछ पक्षियों को बातें करते सुना। इस स्थान से उड़ चलो, कल सामने वाला पहाड़ फट जाने से बाढ़ आ जाएगी और सब कुछ डूब जाएगा। वांग तुरंत गांव में आया और लोगों से कहा, गांव छोड़कर चले जाओ, कल पहाड़ फटने से बाढ़ आ जाएगी और सब कुछ डूब जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। गांव वालों ने कहा, यह सच है कि तुम झूठ नहीं बोलते, परंतु तुम यह कैसे कह सकते हो कि कल बाढ़ आ जाएगी? जब तक हमें यह भेद नहीं बताओगे हम नहीं जाएंगे। वांग चाहता तो वहां से भागकर अपनी जान बचा सकता था, परंतु उसने सोचा, जब तक इन्हें विश्वास नहीं होगा ये नहीं जाएंगे, और जब तक मैं इन्हें भेद नहीं बताऊंगा इन्हें विश्वास नहीं होगा। वांग ने भेद बता दिया। वह उसी समय पत्थर बन गया। गांव वाले गांव छोड़कर चले गए। अगले दिन पहाड़ फट गया और गांव बाढ़ में डूब गया। वांग के बलिदान ने गांव वालों की जान बचा ली थी। गांव वालों ने पत्थर बने वांग को पहाड़ की चोटी पर रख दिया और उसकी पूजा करने लगे। आशा है बच्चों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अब इसके रचनात्मक कार्य की ओर हम चलिए अभी आगे हम इसके रचनात्मक कार्य की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं। देशभक्त। देशभक्त का अर्थ होता है जो अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते हैं। आपको इस तालिका में से पहचान करके इन देशभक्तों के नाम लिखने हैं। जैसे पहला चित्र दिया हुआ है भगत सिंह, जिसे शहीद भगत सिंह के नाम से भी जानते हैं। 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी गई थी, जिसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।
शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। देखिए बच्चों, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल। हर वर्ष 23 मार्च 1931 को राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव के बलिदान दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप इसे अपनी मधुकलश कहानी की किताब में इस कार्य को आप पूर्ण करेंगे। आज की कक्षा हमारी पूर्ण होती है। धन्यवाद।